फाइनल सेशन ये इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे जो एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, और स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शंस का जो कन्वेंशनल यूज है उससे हटके क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे टाइम बच सकता है काफी। मैथ्स के पेपर में वैसे भी टाइम की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रहती है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि कुछ भी कमाने के लिए पहले कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको अगर ये मेथड सीखना है जो कन्वेंशनल पार्शियल से अलग है, ये भी पार्शियल की एक फॉर्म कन्वेंशनल फॉर्म से अलग है, तो उसके लिए आपको पहले थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलिए मेथड क्या है इसको क्वेश्चन में सीखते हैं। ये जो दो क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चंस, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट और कुछ एग्जांपल्स भी ऐसे हैं, इन सब का फॉर्मेट एक जैसा ही है। क्वेश्चंस में क्या है इन सब में न्यूमरेटर में तो या तो 1 होता है या कोई भी और कांस्टेंट होता है। डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में x और x के साथ होता है x की पावर कुछ भी, बल्कि एक क्वेश्चन में यहां पर n है भी, x इंटू एक्स की पावर n प्लस सम कांस्टेंट, इवन माइनस भी हो सकता है, वो तो एक ही वैल्यू माइनस में भी आ सकती है। तो ये सभी क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं। दो तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन का भी एक पार्ट करेंगे और ऐसे एग्जांपल्स भी हैं। तो इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, दो मेथड है। एक तो यही होता है कि आप इसको टी मान लें, इसको टी मानकर प्रोसीड करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, बल्कि बाद में भी इसको टी तो मानना ही है। उससे पहले एक स्टेप करते हैं कि जितनी भी x की पावर ब्रैकेट में आपको दिख रही है, एक तो बाहर तो x होगा हमेशा, बाहर तो हमेशा x होगा, ब्रैकेट में आपको जितनी भी x की पावर दिख रही है, जैसे x की पावर 4 है, इससे एक कम, मतलब एक्स क्यूब से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स क्यूब से यहां पे डिवाइड कर देंगे। जितनी भी ब्रैकेट में आपको x की पावर दिख रही है, x की पावर जैसे ब्रैकेट में हमें 4 दिख रही है यहां पे, तो उससे एक कम पावर लेके, इससे एक कम पावर कितनी है 3, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब से डिवाइड किया। अब क्या करना है, अब जो मैंने आपको बात कही थी, वैसे तो आप पहले स्टेप से भी ये काम कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको टी मानेंगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। और अब मैं टी मान रहा हूं इस स्टेप में, इसको आई अज्यूम कर लेते हैं पहले तो, और इसको टी मान के प्रोसीड करते हैं। जो भी ब्रैकेट में हमारे पास टर्म है, यहां पर है एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस 1, इसको टी मान लेते हैं। देखें इस सबसे फायदा क्या होने वाला है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स आ जाएगा डी टी इधर, और इधर आ जाएगा 4x³ एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव n, x n माइनस 1 4x³, साथ में dx। तो यहां से आप देखें x³ dx क्या बन जाएगा, x³ dx बन जाएगा dt/4, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। यहां पर साफ दिख रहा है कि x³ dx की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो x³ dx बन जाएगा यहां से dt/4। इसको लिख भी देते हैं बल्कि एक स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में यहां से x³ dx भी निकाल। और अब ये सारी वैल्यूज जो हमने अब तक सब्स्टिट्यूट किया और फिर डिफरेंशिएट किया है, इन सबको जो गिवन फंक्शन था उसमें पुट कर देते हैं। तो उसमें पुट करने से देखें आई क्या बन जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी यहां से x³ dx, x³ dx तो अभी अभी हमने देखा ये बन गया dt/4, x³ dx तो हो गया dt/4। इसके अलावा डिनोमिनेटर में क्या है, ये इन दोनों को मिला के बन गया x की पावर 4 बन गया। अगर आप x³ को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 4। x की पावर 4 की वैल्यू यहां से बन सकती है, इस स्टेप से अगर हम x की पावर 4 की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगी t+1, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास t+1। इसकी वैल्यू आ जाती है t+1, और इसको हमने t माना था, तो पूरे गिवन फंक्शन में मैंने x को रिप्लेस करके t लिख दिया। इस तरह का क्वेश्चन आप आगे जो इंटीग्रेशन करनी है, इसमें जो हमने आगे इंटीग्रेशन करनी है, इस तरह का हम
क्वेश्चन भी पहले कर चुके हैं, मैंने एक शॉर्ट भी बना के डाला था इस पे। क्या था उसमें कि अगर डिनोमिनेटर में दो एडजेसेंट टर्म्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट टर्म्स हैं, और एडजेसेंट टर्म्स में क्या होता है, इनका डिफरेंस होता है हमेशा वन। बिल्कुल साथ साथ वाली टर्म्स, इनका डिफरेंस क्या होता है, वन होता है। तो जो न्यूमरेटर में वन है, जो न्यूमरेटर में वन है उसको हटा के क्या लिख देंगे, उसको हटा के लिख देंगे दिस माइनस दिस, टी प्लस वन माइनस टी। और अगर यहां पर कोई कांस्टेंट होता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, ये भी डिस्कस किया था हमने। तो जो वन बचा, वन को लिख दिया मैंने टी प्लस वन माइनस टी, डिनोमिनेटर में ऐसे ही। और जैसा कि आप पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, अब बस क्या काम करना है, अब इनको अलग अलग करना है। इनको जब आप अलग कर देंगे तो t प्लस वन अपॉन डिनोमिनेटर, इसमें t प्लस वन से t प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वन अपॉन टी। और जब दिस अपॉन दिस करेंगे, t अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो t से t कैंसिल, बनेगा वन अपॉन टी प्लस वन। अब रह गया बस इसको इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेट करने के बाद t की वैल्यू रखना। देखते हैं उसमें क्या बनेगा। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों ही लीनियर है। वन अपॉन टी को इंटीग्रेट करेंगे, वन अपॉन टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग टी। वन अपॉन टी की इंटीग्रेशन होती है लॉग टी। और यहां पर भी वन अपॉन या एनी कांस्टेंट अपॉन, अगर हमारे पास लीनियर होता है, इस पूरी एक्सरसाइज में कई बार ये फॉर्मूला यूज हो चुका है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं जो कि वन है। फर्दर इसमें t की वैल्यू रखनी है, और बस एक छोटा सा काम और है वो मैं कर देता हूं। वो आपको करना है कि log m माइनस लॉग n, log m माइनस लॉग n क्या हो जाता है, log m अपॉन n। log m माइनस लॉग n हो जाता है log m अपॉन n। बस इसमें अब आप t की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है। इसमें भी आप देख सकते हैं यही फॉर्म है, ब्रैकेट के बाहर x है और ब्रैकेट के बाहर x है, और ब्रैकेट के अंदर x की पार कुछ भी। पिछले में 4 थी, साथ में जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था उसमें 2 थी, इसमें जनरल फॉर्म है, जनरल में यहां पर n है। तो इससे एक कम पार लेके, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, जितनी पार हमारे पास ब्रैकेट में होती है इससे एक कम लेकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, x की पार n से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पार n माइनस वन। इससे मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर बन जाएगा मेरे पास x की पार n माइनस वन dx। इससे तो मल्टीप्लाई किया था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में देखें क्या होगा, सेम पिछले वाले की तरह, सेम बेस है, सेम बेस है तो पार्ट्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पार n बनेगा यहां पे, और ब्रैकेट में x की पार n प्लस वन। और अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर ही चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको t मान लेना है, जो भी मेरे पास ब्रैकेट में है इसको t मान लेना है। वैसे इसको भी मान सकते हैं, लेकिन यही कन्वीनियंट रहता है कि हम इसको t मान लेते हैं। इसको t मानकर अब कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो इधर बनेगा dt, इधर बनेगा n x n माइनस वन dx। तो इसकी वैल्यू हमारे पास न्यूमरेटर में है, यहां पे न्यूमरेटर में हमें इसको रिप्लेस करना है। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, dt अपॉन n बन जाएगी। चलिए अब सारी वैल्यूज रख देते हैं। न्यूमरेटर में तो मेरे पास ये जो पूरा है, इसकी जगह बना देते हैं dt अपॉन n।
ये तो आ गया dt अपॉन n। इसके अलावा ये हो गया t, ये है t। अब बचा मेरे पास x की पावर n। x की पावर n की वैल्यू यहां से क्या बन जाएगी, t माइनस वन, इसको इधर ला सकते हैं। x की पावर n की वैल्यू बन जाएगी t माइनस वन। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। डिनोमिनेटर में दो मेरे पास एडजेसेंट टर्म्स हैं, बस इन दोनों में ये वाली बड़ी टर्म है। तो अगर आप ग्रेटर माइनस स्मॉलर करके देखेंगे तो आउटकम क्या आएगा, टी से टी कैंसिल आएगा वन। मतलब न्यूमरेटर वाले वन को हटा के क्या लिखना है, न्यूमरेटर वाले वन को हटा के लिखना है टी माइनस वन। इसको ऐसे ही रखा। न्यूमरेटर वाले वन को लिख दिया मैंने टी माइनस वन। बस बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह अब आप इनको अलग अलग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इनको अलग कर देते हैं और अलग करने के बाद इनकी इंटीग्रेशन भी बिल्कुल वैसी सिंपल सी है। तो पहले इनको अलग करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो इस क्वेश्चन में भी जस्ट पिछले वाले की तरह जब आप t अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो t से t कैंसिल, बचता है वन अपॉन टी माइनस वन, बीच में है माइनस। और जब दिस अपॉन दिस करेंगे तो t माइनस वन से t माइनस वन कैंसिल, बचता है वन अपॉन टी। इनकी इंटीग्रेशन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह वो आप खुद कर सकते हैं और उसके बाद आपको इसमें t की वैल्यू रखनी है। तो ये तीन चार क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, सबका पैटर्न सेम चलता है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 11th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें डायरेक्ट तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। इसमें क्या करेंगे, इसमें वही काम आएगा जो मैं आपको पिछले कई सेशन से लगातार कह रहा हूं कि जहां पर कुछ भी काम नहीं आता वहां पर काम आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, अगर हम e की पावर x को, इवन इस पूरे को भी ले सकते हैं वैसे तो, e की पावर x को t मान लें, t मान लें तो डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स का भी इलाज हो जाएगा और e रेस टू द पावर x का डेरिवेटिव भी e रेस टू द पावर x होता है, तो न्यूमरेटर का इलाज भी हो जाएगा। तो यही काम करते हैं। इसमें मैंने क्या किया, e रेस टू द पावर x को t मान लिया और चाहे तो इसको भी t मान सकते हैं, वन प्लस ई रेस टू द पावर x को। फिलहाल ऐसे करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, e रेस टू द पावर x इंटू डी एक्स। ई रेस टू द पावर x का डेरिवेटिव तो ई रेस टू द पावर x ही होता है। अब ये सभी वैल्यूज को अगर आप यहां पर पुट कर दें, गिवन फंक्शन में पुट कर दें, तो इसकी वैल्यू ई रेस टू द पावर x dx, इसकी वैल्यू तो बन जाती है dt। और डिनोमिनेटर में आप फिर से ऑब्जर्व कर सकते हैं e की पावर x को t रखने के बाद यहां पर फिर से एडजेसेंट टर्म्स बन गई। सभी क्वेश्चंस एक ही तरीके से चल रहे हैं। यहां पर भी मेरे पास दो एडजेसेंट टर्म्स बन गई और वही एडजेसेंट टर्म्स मतलब अगर मैं बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दूं तो t से t कैंसिल हो जाता है और आ जाता है वन। तो न्यूमरेटर में वन को हटा के क्या लिख देंगे, वन को हटा के ये लिख देंगे। तो यही काम करते हैं। इस क्वेश्चन में आगे हमें क्या करना है कि ऊपर वाले वन को हटा के लिख दिया मैंने टू प्लस टी माइनस वन प्लस टी, क्योंकि इनका डिफरेंस वन है, एडजेसेंट टर्म्स हैं। और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर में तो वन को हटा के ये लिख दिया। पिछले दो तीन क्वेश्चन से लगातार ऐसे ही चल रहा है और पहले भी कर चुके हैं इस तरह के। और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं किया, इसको ऐसे ही कॉपी कर दिया। और ऐसे सभी क्वेश्चन की तरह इसमें भी बस इनको जब अलग अलग करके लिखेंगे, इनको जब आप सेपरेट करेंगे तो टू प्लस टी अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो टू प्लस टी से टू प्लस टी साफ, बचेगा वन अपॉन वन प्लस टी।
और बिल्कुल इसी तरह से जब दिस अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो 1 + t से 1 + t हाफ बचेगा 2 + t। बस इनको इंटीग्रेट कैसे करना है ये आप सीख ही चुके हैं पहले ही, फिर भी एक स्टेप में इसका बस आंसर लिख लेते हैं। 1 अपॉन या एनी कांस्टेंट अपॉन लीनियर में क्या होता है, लॉग एक्स, 1/x की फॉर्म है ये, 1/x की इंटीग्रेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो 1 से डिवाइड ना भी करने चाहिए, और बिल्कुल ऐसे ही यहां पर क्या बन जाएगा ये log t+2। बस आखिरी काम आपको इसमें करना है, t की वैल्यू रखनी है। हाँ एक चीज और कर सकते हैं यहां पर, जैसे पहले क्वेश्चन में भी किया था, log m माइनस log n है ना, log m माइनस log n को लिख सकते हैं log m अपॉन n। तो log m माइनस log n को हमने लिख दिया log m अपॉन n। इस क्वेश्चन में एक खास बात और है, t की जगह लिख देंगे e⁻x, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी t की जगह लिख दिया e⁻x। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप इसमें मॉड्यूलस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका रीजन ये है, मैंने अपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले जो वीडियो है उसमें बताया भी था कि ई इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि इसके सिर पे इसकी पार में आप कुछ भी रख दें ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो e⁻x हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में कुछ ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और ऐसे डिनोमिनेटर में ये भी पॉजिटिव है, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो जब हमें ऑलरेडी पता है कि ये सब कुछ पॉजिटिव ही आना है तो मॉड्यूलस लगाएं तो भी गलत नहीं है, लेकिन नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में भी इस क्वेश्चन में भी पार्शियल की कोई डायरेक्ट फॉर्म तो नहीं बन रही है, तो इसको भी जहां पर कुछ भी समझ नहीं आता वहां पर हम क्या लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और यहां तो सब्स्टिट्यूट भी समझ नहीं आ रहा, यहां पर तो किसी का कुछ डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा, तो सब्स्टिट्यूट भी क्लियर नहीं है। ऐसे में मैंने आपको बता रखा है कि कुछ रूट में हो तो उसको टी मानते हैं, या फिर डिनोमिनेटर में हो तो उसको टी मानते हैं। तो यहां रूट में तो कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में है तो इसको टी मान लेते हैं, e⁻2x + 1 इसको टी मानकर प्रोसीड करते हैं, देखते हैं आगे क्या बनेगा। तो इसको टी मानने के बाद अब कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। डिनोमिनेटर को टी मान लिया जब कुछ समझ नहीं आया, तो अब इसको कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो देखें क्या बनेगा। e⁻x का टाइप है ये, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, और फिर अकॉर्डिंग टू चेन रूल इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी होगा। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, कांस्टेंट अकेले का 0, ये बन गया। तो यहां से अब वैल्यूज देखें, जब हम यहां से वैल्यूज रखेंगे गिवन फंक्शन में सभी वैल्यूज पुट करते हैं, आई मान लिया था उसको, तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर को तो मैंने टी मान लिया था, उसका इलाज तो हो गया। प्रॉब्लम कहां आ रही है, जब मैं dx की वैल्यू रखूंगा, इसमें dx की वैल्यू रखने पर यहां पर लिख लेते हैं इसको, dx की वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा dt/2, और साथ में आएगा dt/ ये पूरा नीचे आ जाएगा dt/2 इंटू e⁻2x। तो उसको भी हटाना पड़ेगा हमें, सब कुछ t की फॉर्म में लाना है, 2 तो नीचे आ जाएगा, e⁻2x को हटाना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू यहां से क्या बन सकती है t-1, इसकी वैल्यू बन जाएगी यहां से t-1। तो dx को भी अब लिख सकते हैं dt/2, dx को लिख दिया dt/2, और साथ में क्या आना है t-1। अब इसको इंटीग्रेट करना बाकी है। अब तक हम इस तरह के काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इसको इंटीग्रेट आप खुद भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखना चाहें तो 10th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन इसी सेशन में हमने किया था, वो बिल्कुल सेम यही बन गया था, उसमें
बिल्कुल ये सेम टर्म बनी थी, आप उसको देख के भी कर सकते हैं, वैसे तो खुद ट्राई करेंगे तो भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 13th का फर्स्ट पार्ट। वैसे जो ये वाली फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लास्ट टू लास्ट ईयर तक तो सिलेबस में थी आपके, लास्ट ईयर भी डिलीट होगी थी, इस बार भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका क्वेश्चन फिर भी आ सकता है। उसके लिए आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन फिर भी बन सकता है। तो तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे डील करेंगे ये देखते हैं। पहले तो आप देखें कि ये जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है ये फैक्टराइजेबल है। तो क्योंकि ये फैक्टराइजेबल है तो मैं इसको लिख रहा हूं 9x² को 3x का होल स्क्वायर, और 1 को तो 1² बना ही सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये a² माइनस b² बन जाएगा। a² माइनस b² आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस। अब फर्दर इसको इंटीग्रेट कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने आपको सेशन के बिगनिंग में बताया था कि इसको हम पार्शियल से तो कर ही सकते हैं, दो लीनियर फैक्टर है, पार्शियल से तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि टाइम बचाने के लिए कन्वेंशनल पार्शियल से कुछ अलग चलेंगे। तो उसमें क्या करते हैं हम, आप ये देखें एडजेसेंट टर्म्स तो नहीं है, अब तक के क्वेश्चन में सब में एडजेसेंट टर्म्स चल रही थी, तो उनका मेथड तो मैंने आपको बता रखा है। लेकिन अगर एडजेसेंट टर्म्स नहीं है लेकिन इनको सब्ट्रैक्ट करके, इसमें भी बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके अगर वेरिएबल खत्म हो सकता है, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आप देखेंगे इसमें से 3x कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 3x माइनस 3x हो जाएगा 0, और ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 2। तो एडजेसेंट टर्म्स नहीं भी है अगर, लेकिन फिर भी आपने देखा कि इनको सब्ट्रैक्ट करके कांस्टेंट आ रहा है, वेरिएबल पार्ट खत्म हो रहा है। तो ऐसे में अगर पार्शियल से बचना है, पार्शियल का ऑप्शन तो रहेगा ही, अगर आपको एग्जाम में ये मेथड नहीं ध्यान आता तो पार्शियल से तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर टाइम बचाना चाहें तो क्या करेंगे। मैंने देखा कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या बना, इनको सब्ट्रैक्ट करके वेरिएबल खत्म हो गया, कांस्टेंट क्या बना 2, तो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। पहला काम तो ये करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब जैसे अब तक के क्वेश्चंस में हम 1 को रिप्लेस कर रहे थे, अभी तक सभी में क्या था, न्यूमरेटर में 1 आ रहा था, तो हम 1 को रिप्लेस कर रहे थे। इस क्वेश्चन में जो भी वैल्यू है, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो आप 2 को रिप्लेस कर देंगे, 2 को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि इनको माइनस करके 2 ही तो बन रहा है, इसकी वैल्यू 2 के इक्वल है, तो 2 को हटाकर वापस ये लिखा जा सकता है। बस इससे हमारी जो पार्शियल की कन्वेंशनल पार्शियल की फॉर्म है वो बच गई है, ये भी पार्शियल ही वैसे, बस इसमें हम प्रॉपर ए और बी की वैल्यू निकालते नहीं है, इस तरह से प्रोसीड करते हैं कि अब मैंने 2 को लिख दिया 3x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 1। और पहले के क्वेश्चंस की तरह यहां पर भी आपको वही स्टेप करना है, जो न्यूमरेटर की जितनी भी टर्म्स हैं, वैसे तो सब में 2 ही आ रही हैं, सबको डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करके लिखना है। तो इन सबको, दोनों टर्म्स को डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करके लिखेंगे, देखेंगे क्या बनेगा। थ्री एक्स प्लस 1 अपॉन दिस क्या बन जाएगा, 3x प्लस 1 से 3x प्लस 1 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन 3x माइनस 1। और ऐसे ही बिल्कुल माइनस, जब दिस अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो 3x माइनस 1 से 3x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x प्लस 1। अब बस इनको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने का मेथड वही है पुराना, बस एक छोटा सा चेंज होगा, यहां पर ऊपर कांस्टेंट है नीचे लीनियर है, ऊपर कांस्टेंट है नीचे लीनियर है, तो ऐसे केस में फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, 1 अपॉन एक्स की तरह ट्रीट करके इसको, इसका हम लगाते हैं log x, और
एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता है। अब तक के क्वेश्चन में तो वो सब में क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 3 है तो 3 से डिवाइड भी होगा यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही इसमें 1/x की फॉर्म है, ये 1/x की फॉर्म है तो क्या आएगा, log x। 1/x को इंटीग्रेट किया, ये बन गया log x, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, प्लस कांस्टेंट तो आना ही है। बस इसमें एक और काम किया जा सकता है, 1/3 इसको कॉमन लेकर बाहर निकाल दें, बाहर हो जाएगा 1/6, और आएगा log m माइनस log n। log m माइनस log n क्या आएगा, log m/n, log 3x माइनस 1/3x प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में भी आपने देखा कि हमने कन्वेंशनल पार्शियल का यूज नहीं किया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में 14th के फर्स्ट पार्ट में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये तो हमने कई बार कर लिया है और मैंने कहा था ये तो पूरी इंटीग्रेशन में काम आता है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री या तो सेम है या न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो पहले या तो डिवाइड करते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हैं, या फिर हम करते हैं इसमें कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बना देते हैं। तो डिवाइड करना भी एक ऑप्शन है वैसे, लेकिन डिवाइड में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। फैक्टराइज ये हो नहीं सकता, अकेली टर्म है। तो जो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है इसकी प्लास्टिक सर्जरी करके इसको मुझे बनाना है डिनोमिनेटर के टाइप का। वो कैसे होगा, इसमें पहले तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 4 है, तो 4 लाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर दिया। और क्या दिख रहा है साथ में, 4x² तो बन गया, साथ में है -9, तो 9 सब्ट्रैक्ट किया और 9 ऐड कर दिया। अब इसके बाद पहले तो इनको अलग अलग कर देते हैं। जब हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बना ही दिया तो जब इनको अलग अलग करेंगे तो क्या फायदा होगा, यहां से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, आ गया 1, और यहां से आ जाएगा मेरे पास, बल्कि इनको अलग करके लिख देते हैं, दिस अपॉन दिस, इसको अलग कर दिया, और यहां से 9 और ये 1/4 है तो हो जाएगा 9/4, और आ गया 4x² माइनस 9, 9/4 और नीचे आ गया 4x² माइनस 9। अब ये जो 4x² माइनस 9 है इसको कर देते हैं पहले तो फैक्टराइज। ये है 2x का होल स्क्वायर और ये है 3 का होल स्क्वायर, a² माइनस b² हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि x² माइनस a² वाली फॉर्म अब सिलेबस में नहीं है। तो इनको अब इस तरह से कैसे करना है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था कि क्या करेंगे, यहां पर डिनोमिनेटर में मेरे पास एडजेसेंट टर्म्स तो नहीं है, लेकिन ऐसी टर्म्स हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करें, अगर तो सब्ट्रैक्ट करके देखें 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3, ग्रेटर पहले लेंगे, माइनस करने में ग्रेटर पहले लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या आएगा, 2x से 2x कैंसिल, और ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 आ जाएगा 6। तो कांस्टेंट क्या बना, यहां पे 6 बना। तो अभी हमने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में भी, अब क्या करेंगे, ये तो इंटीग्रेट कर ही देते हैं, इतने पार्ट को तो इंटीग्रेट कर देते हैं। ये तो हो जाएगा 1/4, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में क्या आता है, x साथ में आ जाता है। और यहां पर क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो भी इनका डिफरेंस बन रहा है, वेरिएबल पार्ट डिलीट हो गया, कांस्टेंट बचा 6, 6 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, और 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका देखें अभी फायदा क्या होगा, पहले तो मैंने ये देखकर कि इनको सब्ट्रैक्ट करने पर वेरिएबल पार्ट एलिमिनेट हो रहा है, कांस्टेंट पार्ट आ रहा है 6, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया। इससे देखते हैं कि क्या फायदा होगा।
इतना करने के बाद ये तो इंटीग्रेट हो ही गया था, 1/4x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 3 जार, 3 2 जार, तो ये आ गया 3/8। और ये जो 6 बचा जिससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, उसका पर्पस क्या था कि अब इस 6 को हटा के ये लिख देंगे। 6 को हटा के लिख दिया मैंने, 2x+3 माइनस 2x-3। और डिनोमिनेटर में ऐसे लिख दिया। डिनोमिनेटर में इस स्टेप पे तो कुछ नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप में आपको बताइए कि इनको अलग अलग करके लिखना है बस। तो अभी तो मैंने इस स्टेप में सिर्फ 6 को हटा के, हाँ, इसकी सिंप्लीफिकेशन की है। इसके अलावा 6 को हटा के ये लिख दिया, जो हमने पहले टेस्ट कर लिया था कि इनका डिफरेंस क्या बन रहा था, 6 बन रहा था। इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया था। अब बस इनको अलग अलग करके लिखना है। तो जब आप इनको अलग करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये दिस अपॉन दिस, 2x+3 कैंसिल, बचा 1/2x-3। और ऐसे ही यहां पर भी दिस अपॉन दिस करेंगे तो 2x-3 कैंसिल, बचा 2x+3। अब इसको इंटीग्रेट करते। अब तो हमारे पास ऊपर कांस्टेंट है, नीचे लीनियर है, बस इसको इंटीग्रेट करके आंसर फाइंड करते हैं। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो 1/4x बन ही गया था, यहां पर आ जाएगा 1/x का टाइप है ये, 1/x का टाइप है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। अगर कुछ भी लीनियर है तो आप उसको ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, log x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, ये आ जाएगा 2। ऐसे ही ये भी लीनियर है, यहां पर भी सेम 1/x का टाइप है तो इसको इंटीग्रेट करके बनेगा log x, और फिर से डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा 2 प्लस कांस्टेंट। अब जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, ये 1/2 कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 3/16। 1/2 को बाहर निकाला, बन गया 3/16। बाकी बचा मेरे पास log m माइनस log n। log m माइनस log n होता है log m/n। तो इस क्वेश्चन में भी आपने देखा कि हमने कन्वेंशनल पार्शियल यूज नहीं किया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब करते हैं इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, पार्शियल फ्रैक्शन का जो आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं आप। चलिए 14th का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें प्रोसीड करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि इसको x⁴ को ऐसे लिख दे, x² का स्क्वायर, और 1 को लिख दे 1 का स्क्वायर। तो a² माइनस b² हो जाएगा a माइनस बी, a² माइनस b² बनेगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। और इसको आगे भी फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको भी a² माइनस b² को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसको भी बना सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक मेथड तो ये है इसको करने का। फर्दर इसके पार्शियल बन जाएंगे। दो लीनियर फैक्टर्स हैं, एक हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक है। अगर हम इसमें क्वेश्चन में इस तरह से चलते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स आ गए, एक प्योर क्वाड्रेटिक आ गया, इसको पार्शियल से कर सकते हैं। तो लेकिन इससे ना क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता है। इसको शॉर्ट बनाने का क्या तरीका है, मैंने देख लिया कि जब मैंने इसको फैक्टराइज किया था, जैसे ही मैंने इसको फैक्टराइज किया तो मैंने देखा कि दोनों में स्क्वायर इन्वॉल्व है, दो टर्म्स बनी, दोनों में स्क्वायर इन्वॉल्व है। और x² का डेरिवेटिव होता है 2x। 2x में से 2 नहीं है, लेकिन x तो मेरे पास न्यूमरेटर में है। तो इन ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से, सब्स्टिट्यूशन में तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था इन सब चीजों को, फिलहाल इतनी ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से पता चलता है कि x² को t मान लेंगे तो
इतने सारे झंझट से बच जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, और मैंने इस सेशन में आपको कहा है कि इस सेशन में हमारी जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम टाइम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसमें पहले तो फैक्टराइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, जो मैंने आपको यहां पर रफली करके दिखा दिया था। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना के इसको मैंने बना दिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना के इसको लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऊपर तो आ जाएगा एक्स, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बना दिया मैंने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसके बाद जो अभी हमने ऑब्जर्व किया था, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यहां पर अगर आप देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक तो दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो उससे हमारा ये न्यूमरेटर का इलाज भी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को टी पुट करके फिर प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या की हमने, टी मान लिया हमने एक्स स्क्वायर को। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx। अब देखें यहां से जो गिवन फंक्शन था, अब ये ट्रांसफॉर्म होके t की फॉर्म में क्या बन जाएगा ये देख लेते हैं। x dx, x dx आ जाएगा dt अपॉन 2। ये तो आ गया dt अपॉन 2। एक्स स्क्वायर को t माना हुआ है, ये हो गया t प्लस 1, और ये हो गया t माइनस 1। और इसके बाद भी पार्शियल से तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन पार्शियल से बचने के लिए हमने अब तक 2-3 क्वेश्चंस में ये मेथड अप्लाई कर लिया है कि इनका डिफरेंस देखते हैं। इनका डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है, t से t कैंसिल हो गया, तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे पहले तो एक स्टेप में। तो यहां पर 2 से डिवाइड किया यहां पे, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज। इसके बाद ये जो न्यूमरेटर में 2 है, न्यूमरेटर में 2 को हटाकर, न्यूमरेटर वाले 2 को हटाकर क्या लिख देंगे, दिस t प्लस 1 माइनस ब्रैकेट में t माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को रिप्लेस करके मैं ये लिख रहा हूं, बाहर तो यहां बन जाएगा ये 1/4, और यहां पर 2 को हटा के क्या लिखना था, 2 को हटा के लिखना था t प्लस 1 माइनस t माइनस 1। डिनोमिनेटर वाली टर्म में अभी तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो इनमें से एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। कई क्वेश्चंस में अब आप देख चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जब न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को अलग अलग करके लिखेंगे डिनोमिनेटर के साथ, दोनों को अलग अलग करेंगे तो दिस अपॉन दिस, t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल, बचा 1/t माइनस 1। ऐसे ही दिस अपॉन दिस, तो t माइनस 1 से t माइनस 1 कैंसिल, बचा 1/t प्लस 1। बस दोनों को सिंपली इंटीग्रेट करना है। दोनों में डिनोमिनेटर में लीनियर है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट है। पूरी एक्सरसाइज में कई बार यूज कर चुके हैं हम। क्या बन जाएगा ये, log t माइनस 1 और ये log t प्लस 1, log t माइनस 1 और यहां पर log t प्लस 1। बस अब आपको क्या करना है, log m माइनस log n की फॉर्म है ये। तो अब ये बन गया, इंटीग्रेट करने के बाद अब ये बन जाएगा log m माइनस log n का log m अपॉन n।
लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन प्लस कांस्टेंट। इसमें बस अब आपको टी की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारी फ्रैक्शन की पूरी एक्सरसाइज अब खत्म हो चुकी है। तो एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन, स्पेशली जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन थे, वो सभी मैंने इसमें करवा दिए हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आप उनको ट्राई करेंगे, इनको भी फिर से करके देखेंगे। जो भी डाउट आएगा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट